बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब अकबर बाबर साहब, आप मुझे ये बता सर, खैर सबसे पहले तो सर मुझे ये बताएं, मैं ये उन लोगों में हूँ जिनका बिलीफ़ है जितना कुछ आपको देखा, आपके साथ ताल्लुक़ रहा, सारा कुछ वो मैं तो पूछता हूँ ना, खान साहब के साथ कहाँ से आपका इख्तिलाफ़ शुरू हुआ? बड़े अच्छे आप करीबी, आपने वो पिछले दिनों एक ट्वीट के साथ अपना उनका एक मैसेज भी शेयर किया, वो गालिबन मजबूरन किया जिनकी वजह से, लेकिन सर पहले तो मुझे ये बताएं, माशाल्लाह आप बड़ा ही एक पोश एरिया में रह रहे हैं। तो अभी मैं आपसे पता भी किया कि मैंने कहा कि आप कहते हैं कि जी ये मेरा अपना घर है, बड़ा महंगा इलाका है, तो ये किस तरीके से आपने लिया और आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? और मेरा ख्याल है ये आपको, मुझे पता है और मेरे खुदा को पता है कि ये क्वेश्चन मैंने बिल्कुल एक रैंडम क्वेश्चन किया है, आपको बिल्कुल जो है ना इसके बारे में कोई अंदाज़ा। अच्छा किया आपने सवाल किया। देखिए मैं बेसिकली तो मैंने सिविल इंजीनियरिंग की थी यूनिवर्सिटी लाहौर से 1980 में। ठीक है। उसके बाद फिर मैं अमेरिका में पर्डू यूनिवर्सिटी में चला गया, अच्छा, मास्टर्स करने। ठीक है, इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड फाइनेंस वगैरह पे। ठीक है, पर्डू टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ में से है इंजीनियरिंग में अमेरिका में। ठीक, तो वहाँ पे उसके बाद मास्टर्स जब कंप्लीट किया तो फ़ौरन वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनी आके लोगों को हायर कर लेती, तो मैंने अप्लाई तक नहीं किया। मैंने तो मुझसे मेरे एडवाइज़र पूछते थे कि भाई मतलब क्या, व्हाट्स द प्रॉब्लम, तुम्हारे क्या इरादे? मैंने कहा गो बैक टू माई कंट्री। ठीक, मैं आई एम टू कनेक्टेड टू माई कंट्री, मेरी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, सो आई गो बैक टू माई कंट्री। सो वापस आए, तो उस वक्त वापस आए। फिर उसके बाद अल्लाह बख्शे मेरे वालिद साहब 2 दफ़ा बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन थे। अच्छा, ठीक। मैंने आज तक सरकारी उनके दौर में, मतलब मेरे लिए क्या मुश्किल था, CNW में नौकरी, जी हाँ, बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल होता है जो निज़ाम चलता है, हाँ, उनके होते हुए मैंने अप्लाई तक नहीं किया, क्योंकि मैं कहता नहीं, मुझे पता था वहाँ पे क्या। ठीक। तो मैं उसके बाद मेरी जो सारा जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस था उसका 98% से ज़्यादा वो था इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज़ में। अच्छा, मैं USAID में मैंने काम किया जब पहला अफगान प्रोग्राम चला था, और फिर उसके बाद UN में। ठीक है। और वो तमाम जो डेवलपमेंट सेक्टर के प्रोजेक्ट्स होते हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े, और मेरा चूँकि मैं बेस इस्लामाबाद था तो मेरा सारा बलूचिस्तान में सारे प्रोजेक्ट्स तो मैं सारा फिरता था। तो यानी उस वक्त लेट 80 से जो मैंने इनकम टैक्स देना शुरू किया, अच्छा, तो अगर वो उसको आप इकट्ठा करें तो प्रोबेबली, बिकॉज आई हैवंट सीन द टोटल इमरान, प्रॉब्ली इमरान के करीब या ज़्यादा होगा। अच्छा, ठीक है, सही। तो आप इमरान का लाइफस्टाइल कंपेयर करें, आप तो कह रहे हैं पॉश है, ये ई सेक्टर है, एक कनाल का मकान है, अल्लाह का करम है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। अच्छा, अल्लाह ने तमाम मुराद दिए, सही, लेकिन 10 साल पुरानी गाड़ी है, सही, ठीक है। अच्छा, तो जब इंटरनेशनल उस वक्त द बेस्ट, अच्छा, वो सैलरीज होती थी, ठीक है, अभी भी होती है। उसके बाद फिर दरमियान में मैंने कंसल्टेंसी बहुत की। अच्छा, मैं मसलन वर्ल्ड बैंक की कंसल्टेंसी करता था, एशियन डेवलपमेंट बैंक की मैंने की, और बड़े बड़े जो इदारे हैं, ठीक है, तो वो उसमें जितना भी पैसा कमाया, ठीक है, तो वो तो सोर्स पे डिडक्ट करते हैं, 6% वो सोर्स पे टैक्स डिडक्शन हो जाती है। सही, ठीक है। तो इसके अलावा तो मेरा कोई कारोबार, एवरीथिंग इज डिक्लेयर्ड, मेरा को सही, मैंने कोई काम किया ही नहीं है। अच्छा, सही है, ठीक है, तो जो कमाया उसका सरमाया ये है जो आपको नजर आ रहा है। ठीक है। ये क्योंकि सर मैं इस वजह से कि आप जब उनसे सोर्स ऑफ इनकम पूछेंगे तो मेरे जहन में एक सवाल आया, मैंने कहा कि आपसे पूछना चाहिए। बहुत अच्छा किया। ठीक है, बिल्कुल। और मेरे जो टैक्स रिटर्न है वो सबके सामने है, बिल्कुल है। तो ये बेसिकली, क्योंकि बड़े इल्ज़ामात लगे हैं ना आप पे, वो मुझे पता है, उन इल्ज़ामात का भी बड़े इल्ज़ामात लगे हैं, जनाब फलां फंड कर रहा है, तो कोई पार्टी फंड कर, जी बिल्कुल, इस हवाले से तो मैंने कहा कि मैं पूछूं। उसका एक जवाब देता हूँ। जी हाँ, कि ठीक है, आई एम मिडिल क्लास, अल्लाह का करम है। बहुत सारी डिटेल्स होती हैं कि इंसान पर्सनली अपने कैसे मैनेज करता है। ठीक है, लेकिन एक मिसाल आपको देता हूँ कि अल्लाह बचाए इस बिजली के बिल से। जी हाँ, जो इमरान खान के दौर में जो बिजली जिस तरह प्राइसेस गई है, जो बिजली गिराई जाती है, आपको पता है कि ये इधर AC लगे हुए हैं, ठीक है, विंडो वो जो होते हैं दूसरे,
मैं पूरी गर्मी बेसमेंट में चला जाता हूँ, अच्छा अच्छा अच्छा, क्योंकि आई कैन नॉट अफोर्ड द इलेक्ट्रिसिटी। सही सही। जो लोग ये कहते हैं, मैं कह यार उनको इतना तो अभी चले जाते हैं, जो पहले भी चले जाते थे। तो मैं अच्छा, पहले चलाते थे, इतने बिल थोड़ी थे। सही सही, बिल्कुल। बिजली का रेट कहाँ से कहाँ चला गया। जी जी बिल्कुल। ठीक है, अगर आप एक एसी चलाते हैं एक महीना, 60,000 लाख आपका बिल आता है। हाँ बिल्कुल। तो मैं बेसमेंट में चला गया। सही। सर्दियों में भी अब गैस आती भी नहीं है, फिर भी जो बिल आता है तो मैं कंजर्व करता हूँ। सही। ठीक है, सही सही। सफ़ेद पोशी रखता हूँ। जी बिल्कुल सही। ऑल्दो हालात दिन ब दिन बिल्कुल ऐसे खराब सबके होते जा रहे हैं, ऐसे जिस तरफ हम जा रहे हैं। जी जी बिल्कुल। तो वो सफ़ेद पोशी रखी हुई है। सही है। चले सर, अल्लाह ताला हर किसी का भरम बरकरार। जी प्लीज। अल्लाह का एक करम है। हाँ, ये बड़ी दिलचस्प बात है जो आपने अभी रेज की। मैं, इमरान खान और मैं, हम लोग गए थे इंडिया। अच्छा। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में हिंदुस्तान टाइम्स की एक बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है सालाना। ठीक है, ये कब की बात है? ये 2004 की। 2004 की, ठीक है। वहाँ पे ज़ाहिर है मुझे नहीं पता था, लेकिन उनका एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू संडे एडिशन ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स में आया। अच्छा। वो एक छोटा सा होता है, ठीक है। कवर पेज, उस पर लिखा है शेड्स ऑफ ग्रे, इमरान की तस्वीर है, अंदर डिटेल्ड इंटरव्यू। ठीक है। उस इंटरव्यू में इमरान मेरे बारे में क्या कहता है? अच्छा, कोट अनकोट कर रहा हूँ। ठीक है। वो अभी सिंडिकेटेड कॉलमनिस्ट है। ठीक है। अकबर एस बाबर इज अ ब्रूटली ऑनेस्ट मैन। अच्छा, क्या बात है। ये इमरान कह रहा है, इमरान खान साहब कह रहे हैं, के बारे में कह रहे हैं जिसके ऊपर अब ये इल्जामात लगाए जा रहे हैं। तो मैं इनसे पूछता हूँ, मैं कहा यार वो ब्रूटली ऑनेस्ट मैन जो होता है ना, ठीक वो है, अगर दूसरों के लिए ब्रूटल है तो तेरे आपके लिए भी ऑनेस्ट उसी तरह से उनकी ऑनेस्टी बरकरार है। सही बात है। मैंने ब्रूटली उसको क्वेश्चन किया कि भाई ये क्या हो रहा है। सही है। तो रादर देन एक्सेप्टिंग इट, देखिए मेरा 11 सितंबर 2011 का जो लेटर है ना, ठीक है, उसमें एक एक इल्ज़ाम, मनी लॉन्ड्रिंग, कंसीलमेंट, ये वो फलाना, बाहर से कंपनीज रजिस्टर, सब चीज़ें लिखी हुई हैं। रियल एस्टेट का इनका धंधा लिखा हुआ है, टॉप लीडरशिप का, ईमेल चेन कि जी इधर एक स्कीम है बनी गाला में, उसके नीचे सब ने प्लॉट लिए हुए, इमरान खान समेत। ठीक है, तो अब ये मैंने क्यों किया, इसको मैंने टेस्ट किया। अच्छा, मैंने कहा कि अब वक्त आ गया कि लोगों की हमारे सामने पजीराई है। हाँ, बड़े पैमाने में फंडिंग हो रही है। अगर तो इफ ही इज ट्रू एंड ऑनेस्ट टू हिज वर्ड्स, ठीक है, तो ये जो मैं कर रहा हूँ ये मेरे साथ मिलके इस पार्टी को क्लेंस करेगा। ठीक है। तो मुझे शॉक ऑफ द लाइफ टाइम मिला कि ये। अच्छा, तो सर अब मुझे आप ये बता दें कि ये जो आप फैक्टर आरिफ नकवी साहब वाला कह रहे थे, कुछ और भी सोर्सेज मुझे बता रहे हैं ये फैक्टर बहुत ख़तरनाक फैक्टर है, बहुत सीरियस, बहुत सीरियस है, वेरी सीरियस। अच्छा, क्यों आप क्यों कह रहे हैं? ये है कि अच्छा, पहले साथ ये बताएं, ये वुटन क्रिकेट अभी तक भी उन्हीं का ही है? नहीं, मुझे ये तफसील नहीं मालूम, मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि वुटन क्रिकेट लिमिटेड दुबई, जी जी, उसकी इस रिपोर्ट में मेंशन्ड है इनके अकाउंट 2.1 हाँ समथिंग बिल्कुल मिलियन डॉलर। सो इट्स अ ह्यूज, जी जी, ह्यूज अमाउंट, वो अमाउंट है, ह्यूज अमाउंट फ्रॉम फॉरेन बेस्ड कंपनी। सही है, कंपनी। तो फिर उसके बाद साइमन क्लार्क जो वॉल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्टर हैं, जिन्होंने अबराज पे किताब भी लिखी, जी हाँ, जी हाँ, जो आरिफ नकवी का स्कैम है ना, $14 बिलियन का, जिसमें से $1 बिलियन कि फ्रॉड का उनके ऊपर इल्ज़ाम है। शायद $385 मिलियन का तो वो शायद दुबई या मिडल ईस्ट के ये इसमें फैसला वगैरह भी आ चुका है। अब वो केस जो है वो न्यूयॉर्क में फाइल्ड है, FBI ने फाइल किया। ठीक है, वहाँ इनके जो करीबी साथी थे, कम से कम 2 जो मुझे याद पड़ता है, वो वादा माफ गवाह भी बन चुके हैं। अच्छा, आरिफ नकवी साहब के। अच्छा, आरिफ नकवी साहब जो थे, ये वो शख्स हैं जो ये वादा माफ गवाह यूके में बन चुके। नहीं, ये नहीं, इनके साथी। अच्छा, साथी, ये तो अभी डिफेंड कर रहे हैं अपने आप को। इनकी एक्सट्रेडिशन जो है लंदन में, जी जी, अमेरिका के लिए वो प्रोसेस में है, लेकिन ये इनकी इकोनॉमिक एडवाइजरी टीम का हिस्सा थे। ठीक, यहाँ बैठते थे इमरान खान के साथ। अच्छा, उनकी कैबिनेट में बैठते थे। ठीक है, उसके बाद जब यहाँ से गए हीथ्रो और जब गिरफ्तार हुए इस केस पे, तो उन्होंने जो टेलीफोन नंबर पहला दिया, जी एग्जैक्टली इमरान खान साहब का था, मैं वो बता चुका हूं। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब सवाल ये है कि जाहिर है एक इंटरनेशनल केस जो न्यूयॉर्क में चल रहा है, उसकी मुकम्मल तहकीकात हो रही है। वो क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एक पैसा जो फ्रॉड या किसी गलत तरफ गया है, अच्छा, जो US पेंशन फंड, दूसरा जी फाउंडेशन वगैरह वगैरह जहाँ फंडिंग हुई थी, वो उसका मकसद ये तो नहीं था कि PTI को फंड करे।
अगर वो पैसा वो है, हाँ ठीक है, हाँ, अगर वो बिल्कुल पैसा है, सही। जाहिर है उसकी वो तहकीकात करेंगे ना। बिल्कुल। अब वहाँ तो 3 साल 9 महीने नहीं लगते अकाउंट्स निकालने में, सही है। वहाँ तो 2 दिनों में वो दुबई से इस कंपनी के अकाउंट्स निकाल लेंगे, ठीक है। वो तमाम फैक्ट्स उनके सामने आ जाएंगे। और अगर वो लिंकेज, हाँ लिंकेज अगर बन चुका है कि 2.1 मिलियन उन्होंने दिया, अगर ये 2.1 मजीद बढ़ गया, जो कि मेरा अंदाजा है कि धरना तो उसके बाद हुआ था, ये तो 2013 तक है। एग्जैक्टली, ये 2013 तक है। पैसा तो बहुत बाद में बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। जब वहां से मजीद निकले तो आप सोचिए, जो मैं बात कर रहा था ना पहले कि ही हैज द टाइम हैज कम फॉर हिम टू थिंक थ्रू, ठीक है, क्योंकि जब ये फिर इंटरनेशनल वहां से चीजें हो सकती हैं, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान पे होंगे, ठीक है। एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इट विल बी वेरी डैमेजिंग इंटरनेशनली फॉर पाकिस्तान, ठीक है, क्योंकि वो तो करेंगे, दे विल मेक श्योर एवरी फैक्ट कम्स आउट, सही, ठीक है। तो इसलिए ये जो वूटन क्रिकेट लिमिटेड जो दुबई है, अच्छा, इसकी इम्प्लीकेशंस इस केस में तो है ही हैं, ठीक है, लेकिन इससे बियॉन्ड भी हैं। अच्छा, और अल्लाह खैर करे। हाँ बस बिल्कुल ऐसे ही है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप ये मुझे बताएं कि क्या ये अगर मेंबरान रिज़ाइन कर जाते हैं मिसाल के तौर पे, वो अपने लिए करें, मसलन वो अपने लिए करती हैं, कैरेक्टर होता ना हमारी इसमें, जी हाँ, जी हाँ, इतना कैरेक्टर होता तो ये इस हद तक पहुँच नहीं देते। बरतानिया में 6 साल, पिछले 6 सालों में सही है, 3 वज़ीर आज़म बदले हैं, बिल्कुल 3 इलेक्शंस हुए हैं, जी जी, और वो जो 3 वज़ीर आज़म बदले अपनी सियासी जमात कंजर्वेटिव पार्टी ने खुद बदले हैं। सही बात है। अगर इतनी हमारी लीडरशिप, अगर हमारी ये, मेरा तो केस क्या है सही कि पार्टी को इदारा बनाओ, हाँ, अगर ये पार्टी इदारा होती ना तो इसकी सेकंड टियर लीडरशिप खान साहब को सामने बिठा के कहते खान साहब ये क्या है, हाँ बिल्कुल ऐसे, यू आर आंसरेबल, सही बात, आपने सर्टिफिकेट दिए हैं, बिल्कुल ऐसे, ऑडिटर्स को आप, ये आपका फाइनेंस सेक्रेटरी अपॉइंट करता था, जी जी, सो वेयर डज द पार्टी स्टैंड। ये कल्चर अगर पाकिस्तान में आ गया जिसकी आप बात करें कि इस्तीफा दे दे, तो हम तो इस भंवर से निकल जाएंगे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। कहाँ है, कौन इस्तीफा देता है, वो तो आखिरी वक्त तक नाखून से लटक रहे होते हैं। जी जी, हमें इक़्तिदार भी है, हमें सहूलियात भी हैं। कायदे आज़म का एक वो जो अगस्त 11, 1947 की तकरीर है ना, उसमें वो अक्सर लोग दूसरी तरफ चले जाते हैं कि यू आर फ्री टू गो टू द टेंपल। जी जी जी, बिल्कुल। उसमें एक और बड़ा अहम पहलू है, वो कहते हैं द ईविल एंड कर्स ऑफ जॉबरी। हाँ, ये ईविल एंड कर्स ऑफ जॉबरी हैज डिस्ट्रॉयड पाकिस्तान, ठीक है, कि आप अपने मफादात, अपनी, जी जी जी, बिल्कुल, जी मेरी बीवी बच्चे हैं, सही, ओ जी मैं तो ये मुझे मुराद मिल रही है, ओ जी मैं इस कमेटी का हेड हूँ, ओ जी मैं वजीर हूँ, ओ जी मैं ये हूँ, ठीक है। ये बरतानिया में ये काम नहीं होता, जहाँ वहाँ पे आप अंदाज़ा लगाए ना, पाकिस्तान में जो स्पीकर कौमी असम्बली का है, अच्छा, वो प्राइम मिनिस्टर के सामने उसके दफ्तर में जाके इस तरह बैठा, जी जी जी, बिल्कुल, हालांकि वो पार्टी, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बरतानिया का जो पार्लियामेंट का स्पीकर है, आपको पता है अपने वजीर आज़म के बारे में क्या कहता है? सही, वो आज पार्लियामेंट में कहता है तुम यू आर, दिस इज पार्लियामेंट, आई एम इन चार्ज है, तुमने ये करना है। वो टीवी इंटरव्यू में कहता है कि इस बोरिस जॉनसन से और ज्यादा 2 नंबर प्राइम मिनिस्टर बरतानिया की स्पीकर ऑफ द असेंबली जी जी, बिल्कुल ऐसे। इसी वजह से जब कई दफ़ा हमने देखा कि जो अपोजिशन की गवर्नमेंट आई है, उन्होंने भी उस स्पीकर को ही आगे कंटिन्यूटी की, स्पीकर को आगे, जी बिल्कुल ऐसे, इतना न्यूट्रलिटी जो है ना, न्यूट्रलिटी, सही बात, उससे वो इदारा बनता है। हाँ, और हमारा स्पीकर क्या है, वजीर आजम के एग्जीक्यूटिव ऑफिस में, लेजिस्लेचर हैज नथिंग टू डू कि वो प्राइम मिनिस्टर की, यू आर हेडिंग द पार्लियामेंट, जी जी, यू आर रिस्पांसिबल टू द पार्लियामेंट, ईच member of the National Assembly is a potential prime minister. सही सही सही। तो ये तो हम तो देखे, हम तो बेसिकली मिमिक कर रहे हैं डेमोक्रेसी। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल ऐसे, हम नकल उतार रहे हैं। सही सही, जैसे बच्चे नहीं होते सर। बहुत नवाजिश, जज़ाकल्लाह ज़ियन न्यूज़ को टाइम देने के लिए, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। ये पहली सीटिंग और बहुत ज़बरदस्त किस्म की, बहुत नवाजिश। थैंक यू सर।